हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स में अप्लाई करते होंगे। और आप सबको पता है गाइज, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एसएससी जो फेज़ 14 है उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए भी रहती है। उसमें 10+2 वैकेंसीज भी रहती है, एग्रीकल्चर्स के लिए भी रहती है, वहाँ पे फील्ड असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट भी रहती है। तो कई सारे एक साथ ये जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनका सारा जो है एक साथ यहाँ पर रिक्रूटमेंट आता है। और इस नोटिफिकेशन में सारी जो डिटेल्स है सारे रिक्रूटमेंट्स के हिसाब से होती है। जो काम की आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कवर फॉर यू। एंड यहाँ पर जो है एसएससी की तरफ से अपडेट आ चुका है। फेज 14 जो है उसके नोटिफिकेशंस यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं फॉर द सिलेक्शन पोस्ट। गाइस, सिलेक्शन पोस्ट का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जहां जहां मेन पावर की जरूरत है वो अलग अलग जो पोस्ट है अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे निकलती है। इसमें इंजीनियर्स की भी दिखेगी, 10+2 भी दिखेगी। तो काफी बड़ा 129 पेजेस का नोटिफिकेशन होता है। तो काम की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने एक एक लाइन आपको स्टार्ट कर दिया तो आपका 5 to 10 आवर्स का वीडियो बनेगा, बिकॉज जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको पास करने से कोई बेनिफिट नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेविंग योर टाइम। और आप लोगों को जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अप्रैल 26 से स्टार्ट होंगे, 4 मई 26 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। एग्जाम जून 26 में टेंटेटिव है। इसमें गाइज ये जो नोटिफिकेशन आता है इसमें मल्टीपल पोस्ट होती है, इंजीनियर्स के लिए भी होती है, अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर आती है। लाइक अगर हम बात करें जैसे इंजीनियर्स के लिए दिखेगी, आपको एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए दिखेगी, अलग अलग जितने भी अलग अलग क्वालिफिकेशन होते हैं उसका एक साथ कंपाइल होकर रिक्रूटमेंट आता है। तो ओबीसी के जो रूल्स रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के जो रूल्स रहेंगे वो सब भी इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखे हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कवर द इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इसमें मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो है इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया। अब इसमें डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट जो है एज लिमिट वगैरह भी आपकी सेट होगी। जैसे मान लो कुछ में 18 to 27 ईयर है, कुछ में 18 to 28 ईयर है, कुछ में 18 to लाइक आपको 30 ईयर भी दिखेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट है उसमें अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज लिमिट रहेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी लाइक SC ST एंड लाइक OBC EWS PWD इन सब से बिलोंग करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर लाइक डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पर्टिकुलर कैटेगरी उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर देखोगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है दैट इज लाइक किस तरीके से एडमिशन सर्टिफिकेट होगा और ये सब होगा। तो ये आपको लाइन टू लाइन नहीं समझना है, जो काम का इन्फॉर्मेशन है उस पर आपको उसी पे फोकस रखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस रिक्रूटमेंट में मल्टीपल आप लोगों के लिए वैकेंसीज आती है और 100 जो है आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा। ऑनलाइन मोड में आपको 100 रुपीज जो है वो पे करना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो भी इनका लाइक करेक्शन विंडो होता है, तो जब आपका फॉर्म में कुछ गलती होगी तो आप 200 रुपीज पे करना होगा फर्स्ट टाइम। अगेन फिर और करेक्शन करना है तो 500 रुपीज लगेगा। तो ये सब डिटेल्स भी दे रखा है। इसमें इनके जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो सब दिए हुए हैं कि अलग अलग सिटीज में और कौन से रीजन में वो बिलोंग करते हैं। जैसे सेंट्रल रीजन में क्या आएगा, कर्नाटका रीजन में क्या आएगा, मध्य प्रदेश रीजन में क्या आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी यहाँ पर वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इन पर्टिकुलर जोन वाइज यहाँ पे करा हुआ है। इसमें जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इस तरीके से आपका 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हर डोमेन में और 50 मार्क्स हर डोमेन में रहेंगे। उसका टाइम आपको 60 मिनट्स के आसपास मिलेगा। एंड देन अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स है 60 मिनट उसमें 15 मिनट का टाइमर ईच पर्टिकुलर पे लगा रहेगा। तो डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करने रहेंगे। इसमें सिलेबस अगर हम देखें जैसे 10+2 जो है अगर उसका क्या रहेगा, मेट्रिकुलेशन लेवल में आपका इतना सिलेबस आने वाला है। जो 10th लेवल की पोस्ट होगी, 10+2 जो कैटेगरी की पोस्ट है जिसमें काफ़ी जैसे 12th के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं तो वो डायरेक्टली अगर 12th बेसिस पे अप्लाई करें तो ये सब रहेगा। अगर आप मान लो ग्रेजुएशन BSc वगैरह कर रखा है ना, अलग अलग डोमेन में, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशंस रहेंगे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ऐसे ही फिर बाकी भी डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखी। तो और भी देखो काफ़ी सारे इसमें इन्होंने कैटेगरी के सर्टिफिकेट कैसे दिखेंगे है ना, वो सब PWD के रिजर्वेशन कैसे आपको स्कैन करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स है ना, वो सारे काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन दे रखे हैं। अगर आप देखोगे पूरा 129 पेज का PDF है और यहाँ पे हर कैटेगरी के ऐसे सर्टिफिकेट दिखता है, वो सब आपने बनवा ही रखे होंगे अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी से हो। तो ये सारी डिटेल्स ये लोग डाल देते हैं और फॉर्म भरने के स्टेप्स भी इन्होंने इसी में डाल रखे हैं स्क्रीनशॉट लगा लगा के। दिस वाई काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। बट जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो अगर हम देखें तो गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी कैंडिडेट्स है अराउंड आपका जो है 74 पेजेस पे आपको जो है 74 पेज पे आपको आना है। यहाँ पे देखो इमेज के सैंपल भी दे रखे हैं कि आपको किस तरीके से इमेज वगैरह लगी हुई है। तो
ये सारी डिटेल्स भी, इमेज वगैरह कैसे लगानी नहीं है, कैसे लगानी है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की जैसे नेशनल सीड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर में है, हायर सेकेंडरी लेवल पे बच्चा अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी जो है अलग अलग वैकेंसीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट की दिखेगी। जूनियर इंजीनियर्स की भी अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। ऐसे ही अगर आप देखोगे साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, है ना, मल्टीपल लेब असिस्टेंट, इस तरीके की वैकेंसीज है, जिसमें डेफिनेटली काफ़ी सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें अब काफ़ी स्टूडेंट सोचेंगे सर ये इतना सारा जो नोटिफिकेशन है इसमें से हम कैसे ढूंढेंगे, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा मतलब। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको पोस्ट कोड जो है वो याद रखना है, और उसके अकॉर्डिंग जो पोस्ट जिस पोस्ट में आपकी एलिजिबिलिटी है डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है जैसे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अवेलेबल है, मल्टीपल डोमेन की यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की सारी अपॉर्चुनिटीज को इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फील्ड कलेक्टर की अपॉर्चुनिटीज भी दिखेगी, इसके अलावा आपको सीनियर ड्राफ्ट्समैन और अलग अलग डोमेन की वैकेंसीज दिखेगी। तो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है जिनके क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सब भी दिया हुआ है। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इसमें एक एक को जाके ढूंढें, तो वहाँ पे काफ़ी सारे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो बेस्ट वे क्या है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पर इन्होंने एक लिंक दे रखा है फॉर द डिटेल ऑन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें सेलेक्ट एग्जामिनेशन में सबसे नीचे आना है, सिलेक्शन पोस्ट में क्लिक करना है और रीजन सेलेक्ट करना है। जैसे सेंट्रल रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको काफ़ी सिंपल फॉर्मेट में दिखेगा, और इसमें फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट में आप देख सकते हो कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन लेवल पे है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे लाइब्रेरी असिस्टेंट अटेंडेंट दिखेगा, मैकेनिक्स की दिखेगी, अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें जो डेफिनेटली आपके रिलीवेंट वाली है वो आपको यहाँ पे ओपन करके, अब देखो हर एक को मैं अगर ओपन कर करके आपको बताऊंगा, जैसे लाइक 10 आवर्स का आपका सेशन बनेगा, बट लाइक जो काम का इन्फॉर्मेशन है वो आई एम पासिंग विद ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर जो भी जैसे पोस्ट है इनकी अलग अलग जैसे, तो वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि जो भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो अलग अलग जोन में जाके आपको देखना रहेगा। जैसे ईस्टर्न जोन में अगर आप आके देखते हो तो ईस्टर्न जोन में आपका सीनियर ड्राफ्ट्समैन दिख रहा है, मोटर व्हीकल फील्ड कलेक्टर, ये सारी वैकेंसीज रहेगी। और कौन सी वैकेंसीज है, तो लेब असिस्टेंट, स्टोर अटेंडेंट, ये सारी वैकेंसीज दिख रही है। तो डेफिनेटली आपके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वैकेंसीज है उसमें आपको देख के उसका पोस्ट कोड यहाँ पे दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा। बाकी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल मेक ए वन अनदर वीडियो फॉर यू, जिसमें आप लोग किस किस में अप्लाई कर सकते हो उसको भी हम अलग से बता देंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ईस्टर्न रीजन में फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसीज है, और इसमें अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो पर्टिकुलरली मेट्रिकुलेशन डिप्लोमा इन अगर सीरीकल्चर है, डिप्लोमा टेक्सटाइल में है, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, यू कैन अप्लाई। तो इस तरीके से अलग अलग जो डिपेंडिंग ऑन या लाइक योर क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे अलग अलग जोन में जो है, जैसे कर्नाटका केरला रीजन में अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पर भी अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स। ठीक है, इसके अलावा फील्ड असिस्टेंट की यहाँ पर भी वैकेंसीज है, जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपका डिप्लोमा सीरीकल्चर में है, मेट्रिकुलेशन विद साइंस है, यानी कि यहाँ पर मेट्रिकुलेशन साइंस से कर रखा है, यू कैन अप्लाई। डेफिनेटली यहाँ पर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अब देखो एग्रीकल्चर असिस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो डिग्री इन डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर है, तो यू कैन अप्लाई। तो इस तरीके से जो है हर एक को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ फील्ड असिस्टेंट और एग्रीकल्चर असिस्टेंट जहाँ जहाँ दिख रहा है, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग जो है आप चूज करके उस पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे हर एक जोन में जाके देखना पड़ेगा। सो डेफिनेटली अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है, वी विल आल्सो वर्क अपॉन दिस, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बता पाए कि कौन कौन सी वैकेंसीज में आप लोग कौन कौन से पोस्ट कोड में आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग हम भी इनको ऑब्जर्व करेंगे, एंड देन कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर आपको वो बता देंगे कि इनमें से कौन सी पर्टिकुलर वैकेंसीज में आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी इन्होंने दे रखा है, उसके रिगार्डिंग भी जितनी भी इनकी वैकेंसीज है अलग अलग, वो सारी वैकेंसीज अगर आप देखोगे उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर द लाइक वेस्टर्न रीजन में अगर आप आओगे तो यहाँ पर वेस्टर्न रीजन में अलग अलग जो वैकेंसीज है, जैसे मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट ये निकालते हैं, सारे गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट से फील्ड मैन की रिक्वायरमेंट निकाली है, तो इसमें 12th क्लास ही मांगा है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जो जितनी भी वैकेंसीज है वो यहाँ पर मेंशन है। तो जो एग्रीकल्चर के रिलेवेंट आप लोगों के लिए होगा वो डेफिनेटली हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है, एंड वी विल टेल यू इन द कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल। तो उन पोस्ट में आप भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप भी देखिएगा, और जो आप में से कोई स्टूडेंट देखता है उसको कहीं पे मिलती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल भी दीजिएगा, तो अदर स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए। बाकी कनेक्टेड रहिए एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पर, और भी आपके करियर से रिलेटेड अपडेट आएगी तो एग्रीकल्चर वाले के प्लेटफॉर्म पर बता दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।